नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग कोस्ट गार्ड के प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न पर आधारित जीके और जीएस के प्रश्न की चर्चा करेंगे। कोस्ट गार्ड में इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, जीके के 5 क्वेश्चन, जीएस यानी जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, यानी टोटल जो है इसमें डीवी में टोटल 60 मार्क्स का होता है। तो आज हम लोग जो है जीडी और डीबी दोनों के लिए एकदम एग्जाम पैटर्न पे आधारित जीके और जीएस के प्रश्न की चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन जो मैं लाया हूँ आज, ये सेट से लाया हूँ, तो बिल्कुल जो है एकदम एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न दिया गया है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में जो है मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधानिक संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया, और ये जो है अनुच्छेद 51A के अंदर शामिल किया गया, जो कि भाग 4A के अंतर्गत आता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो मूल कर्तव्य को जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न है शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित स्थान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, शांति निकेतन जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। यहीं पे जो है इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की थी, तो इसीलिए ये जो जगह है शांति निकेतन ये फेमस हुआ, और ये जो जगह है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न दिया गया है। 3 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद में जो पूरे देश के सभी सीएम, इसके यानी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। मुख्यमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सभी सदस्य इसके राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर में दिया गया है, जो कि बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे। अष्टदिग्गज जो है ये तेलुगु कवियों का समूह था, जिसमें 8 तेलुगु कवि थे। तो ये जो थे ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, कृष्णदेव राय। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अष्टप्रधान किसके दरबार में थे। तो अष्टप्रधान जो है शिवाजी के दरबार में थे। तो ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अष्टदिग्गज अगर दिग्गज बोले तो कृष्णदेव राय होगा, और अष्टप्रधान बोले तो ये शिवाजी होगा, और नवरत्न बोले तो नवरत्न अकबर के दरबार में थे, 9 कवियों का समूह। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न दिया गया है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, तो ये किस उपन्यास में जो है इससे संकलित किया गया है, किस उपन्यास से लिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, आनंद मठ जो है ये इस उपन्यास से राष्ट्रीय गीत को लिया गया है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इसको सबसे पहली बार गाया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो राष्ट्रीय गीत को जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, और ये आनंद मठ से संकलित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न दिया गया है कि घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होता है, यानी किस क्रम में ये जोड़ा जाता है विद्युत परिपथ। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम को ही समांतर क्रम बोला जाता है, इसी को समानांतर क्रम बोला जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है कि इसी को समानांतर क्रम बोला जाता है। तो घर में जो है समानांतर क्रम में ही विद्युत परिपथ को जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न दिया गया है एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक होता है, वास्तविक और उल्टा होता है अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न दिया गया है। 8 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि की आवाज़ को किस स्केल पर मापा जाता है। तो ध्वनि की आवाज़ को जो है डेसिबल स्केल पे मापा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, डेसिबल। डेसिबल स्केल जो होता है इसी से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। आगे देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न दिया गया है निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो किसी निश्चित दिशा में वस्तु के स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसको विस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो विस्थापन उसको कहा जाता है। तो विस्थापन कहा जाता है, चूंकि विस्थापन ऑप्शन में तो है नहीं, तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी, इसका उत्तर होता है विस्थापन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न दिया गया है
कि 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 गैलन में जो है 4.546, यानी कि आपको याद करने के लिए 45-46 याद कर लीजिएगा और 4 के बाद पॉइंट है, तो इतना लीटर जो है होते हैं 1 गैलन में, यानी 4.546 लीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न दिया गया है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो वायु में ध्वनि की चाल जो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 332 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है, कभी कभी क्या करता है कि किलोमीटर प्रति सेकंड दे देगा, तो इसको ध्यान में रखना है, मीटर प्रति सेकंड होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न दिया गया है कि एक गतिमान पिंड में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, एक गतिमान पिंड में स्थितिज ऊर्जा नहीं पाया जाता, बाकी ये सब जो है उसमें पाया जाता है। गतिज ऊर्जा, वेग, ये सब जो है गतिमान पिंड में पाया जाता है, स्थितिज ऊर्जा नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न दिया गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम, इसका उत्तर हो जाएगा बी, खाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, खाने का सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaCO3। तो इसको भी ध्यान में रखना है, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaCO3 और इसको खाने का सोडा बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कौन पदार्थ परिवर्तन कर देता है। तो इनमें से कौन जो है रासायनिक प्रक्रियाओं की दर को परिवर्तन करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जो है ये रासायनिक अभिक्रिया की गति को जो है तेज कर देता है, तो इसीलिए इसको कैटलिस्ट बोलते हैं, उत्प्रेरक। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। लास्ट प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर प्रश्न है कि अम्लगत मिश्र धातु में पाए जाने वाला मुख्य धातु क्या है। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा पारा जो है इसका मुख्य धातु है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। पारा जो है लोहा को छोड़कर सभी जो है धातु से ये मिश्रण जो बनाता है उसको अम्लगत मिश्र धातु बोला जाता है। तो ये जो थे हम लोगों के, इसमें से 5 प्रश्न, जो पहले के 5 प्रश्न थे वो जीके के थे, और नेक्स्ट जो है 10 प्रश्न ये जो थे जीएस के थे। और सेम इसी पैटर्न पे जो है कोस्ट गार्ड डीबी यानी डोमेस्टिक ब्रांच का ये एग्जाम पैटर्न है, सेम इसी पैटर्न पे। और यही पैटर्न जीडी में भी अप्लाई होता है, लेकिन जीडी में क्या होता है कि 60 नंबर अलग से जो है उसमें इंटरमीडिएट का मैथ और फिजिक्स के 60 नंबर के अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जो है डीबी और जीडी का सिलेबस सेम है, जीके जीएस यही आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।